सुंदरकांड की एक चौपाई है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसका अर्थ जानते हैं? इस चौपाई का अर्थ राम जी कहते हैं कि जिसका मन निर्मल हो गया है सो मोहि पावा। पावा यानी पाया हुआ है, पाना नहीं है, पाया हुआ है। सो मोहि पावा, कौन? जिसका मन निर्मल हो गया। भगवान को पाना नहीं है माई बाप, भगवान मिले मिलाए हैं। दिखाई क्यों नहीं पड़ते महाराज? मन निर्मल नहीं है इसलिए नहीं दिखाई पड़ते। सवेरे सवेरे नहाकर बाथरूम से निकलिए और कंघी करने के लिए अलमारी में लगे शीशे के सामने जाइए। शीशे पर मैल लगा हो ना, अपना चेहरा दिखाई नहीं पड़ता माई बाप। उसी प्रकार मन पे मैल लग जाए तो बगल में मिले मिलाए भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं। मन निर्मल हो जाए, भगवान मिले हुए हैं। ये मन निर्मल कैसे होगा? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस कपट से और छल से मन निर्मल नहीं हो पा रहा है। बात समझ में आ रही है? ये कपट और छल क्या है? जो हम हैं वो दिखाई नहीं देना चाहते, जो दिखाई देना चाहते हैं उससे हमारा दूर दूर का संबंध नहीं है। यही कपट है और छल है। हो कपट मृग तुम छल कारी। मारीच बना। मारीच को रावण ने कहा कि चलो स्वर्ण का मृग बनना है। कैसे? हो कपट मृग तुम छलकारी। कपट भी करो, छल भी करो। बन गया सोने का हिरण। क्या सोने का हिरण है वो? कहिए नहीं है। दिखाई जो दे रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। यही कपट और छल है। इसी कपट और छल से भगवान दिखाई नहीं देते। जीव भगवान के मंदिर में भी जाकर माई बाप भगवान का चेहरा नहीं देखता, कपड़ा देखते रह जाता है, हार देखते रह जाता है, मुकुट देखते रह जाता है। देखना क्या चाहिए? भगवान की छवि को देखना चाहिए, उनको स्वरूप को देखना चाहिए है? ये कथा मन को निर्मल बनाती है। निर्मल यानी जो उभय प्रकार से पवित्र हो गया, ये निर्मलता। उभय यानी भीतर बाहर दोनों प्रकार से। उसको सुचिता कहते हैं, सुचिता संपन्न। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रामचरित मानस एहि नामा। आगे सुनिए, सुनत श्रवण पाए विश्राम। इस चरित्र को श्रवण करने मात्र से मन को विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी। किसकी प्राप्ति हो जाएगी? कहिए विश्राम। विश्राम समझते हैं महाराज? हम तो रोज दोपहर में भोजन के बाद 1 घंटा विश्राम करते हैं। वो विश्राम नहीं है, वो आराम है। वो विश्राम नहीं है। अमृत के लिए देवताओं ने समुद्र का मंथन किया। देवता और दानव मिलके समुद्र मंथन किए। किसके लिए? देखिए, आप लोग भी कहते रहिए, इसको अनुमोदन कहते हैं। मानस में लिखा है, कहे सुनहि अनुमोदन कर। जो कहे अथवा सुने अथवा बीच में हुंकारी पारे। हुंकारी समझते हैं?
हमारे गांव कलकत्ता में एक चाची थी घर के पीछे, रमा चाची। तो मैं छोटा था तो वो हमको कहानी सुनाती थी। तो कहती थी बाबू कहानी के बीच में हूं हूं बोलना पड़ेगा। अच्छा इसको हुंकारी कहते अनुमोदन। गोस्वामी जी कहते जो कहे सुने और अनुमोदन करे वो इस भवसागर को गऊ के खुर के बराबर पार कर जाएगा, उसे पता चलने वाला नहीं है। तो मैं पूछूं तो बीच में कहा करिए, क्या कह रहा था? समुद्र मंथन हुआ किसके लिए? अमृत के लिए। देवता और दैत्य मिलकर बासुकी सर्प को मंदार पर लपेटा गया, क्षीर सागर के मध्य में रखा गया। एक भगवान कश्यप अवतार धारण किए, क्योंकि बालू में तो घूमेगा नहीं पत्थर। तो भगवान कश्यप रूप धारण करके समुद्र के अंतस्थल पे बैठे और कश्यप भगवान के पीठ पर मंदार पर्वत को रखा गया और बासुकी सर्प को लपेटा गया। एक छोर पकड़े देवता, दूसरा छोर पकड़े दैत्य और समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ अमृत के लिए। पहले क्या निकला? विष निकला। विष निकला तो विष के ताप से हाहाकार मच गया। कौन संभालेगा विष को? अच्छा, बात हुई थी कि जो पहला फल लेगा देवता लेंगे। अब दैत्य बोले कि अब देवता आप लोग समझिए क्या करना, हमको क्या मतलब इससे। हाहाकार मचा हो। भगवान बोले काम करो, लेके चलो बाबा के पास। भगवान श्री रामेश्वरम भूतनाथ भगवान के शरण में सभी देवता विष हलाहल का कटोरा लेकर पहुंचे। बाबा पूछे क्या है? अब दर्शन करिए, देवता ये नहीं बोल रहे हैं कि जहर लाए हैं। देवता भी अद्भुत साहब। देवता बोले प्रभु पहला फल निकला है, सोचे पहला फल घर के बड़े बुजुर्ग को सौंपा जाए, इसलिए आपके पास आए। बाबा तो जान ही रहे हैं अमृत निकलता तो बड़े बुजुर्ग की याद ना आती। बड़ा वही है माई बाप जो जानबूझकर घर के विष को पीने को तैयार हो जाए परिवार वालों का, वही घर का मालिक और मुखिया कहलाता है। घर वाले पढ़ाते हैं उसको, बच्चे पढ़ाते हैं, पत्नी पढ़ाती है, भाई पढ़ाते हैं। अब घर का मालिक सबकी सुनकर मुस्कुराता रहता है और सुनता रहता है, पीता रहता है। इसीलिए जो अमृत पान किए वो केवल देव हो गए और बाबा विष पान करके महादेव हो गए। ये उसी का परिणाम है। देवता बोले प्रभु पहला फल आया है, सोचे आपको बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भेंट किया जाए। बाबा लिए। अब विष है तो उसका प्रभाव तो होगा ही। तो बाबा ने पहले क्या किया, गले में नीचे राम नाम का एक संपुट लगाया। गले में यहां पर जहां से नीचे प्रवेश होता है, राम नाम का एक ढक्कन लगाया, संपुट। राम को यहां लगाकर अब पूरा विष पी लिया। राम के ऊपर विष आ गया और फिर राम नाम के ढक्कन से बंद कर दिया। नीचे राम, ऊपर राम, अब बीच में हलाहल विष। वो विष यहीं पे रह गया, इसलिए बाबा का गला नीला हो गया और एक नाम हुआ नीलकंठ भगवान, उसी विष के कारण। कई मूर्ख लोग कहते हैं कि क्यों दूध का अभिषेक किया जाता है बाबा को। उस विष के ताप को कम करने के लिए। दूध विष को काटता है, इसलिए बाबा पर दूध का अभिषेक किया जाता है, जल का अभिषेक किया जाता है। वो विष से जो ताप है उससे कम हो बाबा को। उसके बाद मंथन हुआ, बाकी 13 रत्न निकले, अमृत भी निकला। लूट मची देवताओं में और दानवों में, कौन अमृत लेगा। लेके भगे उसी का, जहां जहां बूंद गिरा 4 स्थान पर, वहां आज भी कुंभ का मेला लगता है। फिर भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को पान कराया अमृत। इस पूरी लीला के बाद एक दिन देवताओं को बाबा की याद आई कि हम लोगों ने तो बाबा को विष पिला दिया।
हाल चाल पूछा जाए, क्या